हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ब्लॉग एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ गणेशपुरी। गणेशपुरी मंदिर का ये सीन है, गणेशपुरी मंदिर का ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सामने है कैलाश निवास। कैलाश निवास का इतिहास तो आप लोगों को पता ही होगा। आइए गणेशपुरी मंदिर का कुछ इतिहास बताता हूँ मैं। 11 नवंबर 2020 नित्यानंद भगवान बड़े बाबा गणेशपुरी का इतिहास है कुछ इस प्रकार। मंदिर सुंदर है, इतना शांत और निर्मल। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं वैसे ही आप महसूस करते हैं कि दुनिया फिसल रही है, दुनिया फिसल रही है और शांति आप पर उतर रही है। दुनिया फिसल रही है, शांति आप पर उतर रही है। मंदिर में ध्यान भगवान नित्यानंद का ज़्यादातर है, क्योंकि मंदिर में आने वाले लोग मूर्ति को देखते हैं और आप में डूबे रहते हैं। भगवान के चरणों में आशीर्वाद देने के बाद चढ़ाए गए फूल, नारियल आमतौर पर भक्तों को वापस कर दिए जाते हैं। गणेशपुरी प्राचीन काल से ही पवित्र भूमि रही है। भगवान राम के गुरु ऋषि वयोबुद्ध ने यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसी समय मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को यहाँ एक मंदिर में स्थापित किया गया। महान योगियों ने यहाँ मंदाकिनी पर्वत के चढ़ाई में तपस्या की, जिनका उल्लेख कई शास्त्रों में किया गया है। पास में तेजस नदी बहती है। भगवान नित्यानंद ने महान आध्यात्मिक ऊर्जा के इस प्राचीन केंद्र को जीवित रहने और उनकी अमर महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए चुना। भगवान नित्यानंद 1937 में आए और भीमेश्वर महादेव मंदिर में गर्म पानी के झरने के पास रुके। यही वह स्थान है जहां अब उनका समाधि मंदिर बना है। जब भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई तो वह वहां कैलाश निवास नामक भवन में चले गए। जो कैलाश भवन या कैलाश निवास में आपको दिखाया, उसी में चले गए। उन्होंने महलौर वाला भवन के पास ही एक अन्य भवन में महासमाधि ली। दोनों संस्थाओं द्वारा बनाई गई संस्था में प्रतिदिन पूजा होती है। समाधि स्थल मंदिर ट्रस्टियों का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष गर्भगृह और परिसर के आसपास की शांति की रक्षा करना, इसके लिए निम्नलिखित किया गया है। भगवान नित्यानंद की मूर्ति को प्राकृतिक रूप से टूटने से बचाने के लिए ट्रस्टियों ने अतिरिक्त गर्भगृह में एयर डायरेक्ट की किस्त और विस्तृत व्यवस्था की है। सामाजिक आध्यात्मिक कार्य। भगवान ने अपने भक्तों की छाया, प्राकृतिक सुंदरता और प्रार्थनाओं को महसूस किया, जाना और उनकी देखभाल कहीं और की। एक बार एक भक्त ने मन ही मन प्रार्थना की कि उनका वेतन अनुक्रमित हो जाए ताकि वह अपनी बूढ़ी बीमार माँ को अपने दूर के माता पिता के स्थान पर कुछ पैसे भेज सके। एक हफ्ते के अंदर उनका पेंशन हो गया। उन्होंने राशि प्राप्त की और कुछ समय बाद दर्शन के लिए गणेशपुरी आए। दर्शनों की लंबी कड़ी में जब उनकी बारी आई तो भगवान ने उनसे पूछा, क्या अपनी माँ को पैसे भेजे? भक्त को एहसास हुआ कि वह भूल गया है, लेकिन भगवान को उनकी प्रार्थना याद है।
लाखों भक्तों के पास उनके व्यक्ति जीवन के अनुभव हैं जो बताते हैं कि कैसे उनके दुखों का अंत हुआ, बीमारी ठीक हुई और बच्चे पैदा हुए, उनका व्यवसाय कैसे बढ़ा, उन्होंने धूम्रपान करना, शराब पीना और अन्य नकारात्मक लोगों को कैसे छोड़ा। बहुत से खुखार अपराधियों को दर्शन रेखा में भगवान खुलेआम और जोर से फटकार लगाते हुए भड़क गए और वे दुखी हो गए। कुछ तो सुधार की सेवा करने के लिए गणेशपुरी में बस गए। आध्यात्मिक साधनों को उनका मक्का गणेशपुरी में मिला। भगवान ने कर्मशील पुरुषों से कहा, निस्वार्थ कर्म करो। भक्तों ने अपने भगवान के पास गया और नृत्य किया। भक्तों ने अपने भगवान के पास गए, गाना गाया और नृत्य किया। जननीश को भगवान ने सलाह दी कि मन की आत्मा में विलीन करो। योग का अभ्यास करने वाले आमतौर पर भगवान की उपस्थिति की शांति में अनायास ही ध्यान में चले जाते हैं। भगवान के भौतिक प्रस्थान के बाद उनका मिशन अधिक बल के साथ बढ़ रहा है। गणेशपुरी में एक तीर्थ स्थल बन गया है। भगवान नित्यानंद समय और स्थान से परे हैं। पहले से कहीं अधिक संख्या में भक्त समाधि के दर्शन करते हैं। कुछ गुरु नित्यानंद का ध्यान करते हैं, कुछ भजन गाते हैं, जबकि अन्य अपने भक्तिमय हृदय से गाते हैं। सभी को लगता है कि नित्यानंद अस्थायी रूप से यहाँ मौजूद हैं और हमेशा अपना आशीर्वाद बना रहे हैं। गणेशपुरी एक ऐसा स्थान है, इसलिए शांत है। भगवान अपने चिरस्थायी और अमर कार्य को निरंतर जारी रखते हैं। भक्त अब समाधि मंदिर में भगवान की उसी उपस्थिति को महसूस करते हैं जैसे उनका शरीर था। भगवान नित्यानंद को सत सत नमन। भगवान को चिरस्थायी और अमर कार्य को निरंतर जारी रखते हैं। भक्त अब समाधि मंदिर में भगवान की उसी उपस्थिति का महसूस करते हैं जैसे उनका शरीर था। भगवान नित्यानंद को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। श्री भीमेश्वर सदगुरु नित्यानंद गणेश संस्थान पुरी। किंवदंती के अनुसार केरल के तुनेही गांव में एक तूफानी रात में एक मजदूर चाटू नायर को एक नवजात शिशु मिला था। एक कोबरा अपने फन के साथ उनकी रखवाली कर रहा था। नायर बच्चे को अपने नियोक्ता एक स्थानीय वकील ईश्वर अय्यर के पास ले गए और उन्होंने मिलकर बच्चे को पाला और उनका नाम रमन रखा। रमन बहुत कम उम्र में ही लोग जानते थे कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है और वे अपने आसपास के चमत्कार देखते हैं। जैसे ही ईश्वर अय्यर अपने अंतिम दिनों के करीब पहुंचे, उन्होंने रमन से उन्हें भगवान सूर्य नारायण के दर्शन देने का अनुरोध किया। जब अय्यर ने इस घटना का अनुभव किया तो वह उत्साहित हो गए और उन्होंने रमन से कहा, अपने सर्वोच्च आनंद प्रदान किया है, इसलिए आप मेरे नित्यानंद हैं। नित्यानंद युवक ने अब योग तपस्या और तपस्या की। वे हिमालय, वाराणसी, कोलंबो, रामेश्वरम, उडुपी, बेंगलोर आदि की यात्रा की। वे जहां भी गए, लोगों को दिव्य उपचारों के माध्यम से बीमारी, दुख और गरीबी से मुक्त किया। जब श्री नित्यानंद कान्हागढ़ पहुंचे, तब तक उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और अनगिनत भक्तों को आकर्षित कर रही थी। कान्हागढ़ और आसपास के गुरुवन में उन्होंने निवास और ध्यान के लिए गुफाओं की स्थापना की।
उन्होंने पेड़ों का भी अनुमान लगाया और एक जलधारा का निर्माण किया, जिसे बाद में पापनाशिनी गंगा का नाम दिया गया, जो आज भी जल रही हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो मुंबई आ गए, जहां लोगों ने उपचार और चमत्कार देखे। 1937 में जब वह तानसा घाटी से अकलोली और ब्रजेश्वरी गए, जहां उन्होंने स्कूलों, विश्राम गृहों, अभिलेखों की स्थापना और मंदिरों के जीर्णोद्धार किए और जोर देते हुए अपना उद्देश्य जारी रखा। उसके तुरंत बाद वे गणेशपुरी में आए और उन्हें प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर के पास बसाया। आसपास के गांव और दूर दराज के इस नए आवास में हजारों विघ्न आते हैं, जो भौतिक उत्कृष्टता की खोज में आने वाले लोगों के लिए धीरे धीरे एक गंभीर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ है। बाबा का संदेश है। बाबा का क्या संदेश है वो देखिए। बाबा का संदेश है, कुल मिलाकर बाबा की उपस्थिति ही संचार के माध्यम से थी। उनकी ताकतवर आभा में लोग चुप हो जाते हैं। जिन लोगों के पास प्रश्न थे उन्हें बिना पूछे उत्तर दिया जाना चाहिए और संयम को बिना चर्चा के शांत कर दिया जाएगा। महान अवधूत की उपस्थिति में शांति और संतोष में डूबे लोग अपने तनाव और चिंताओं को भूल जाएंगे। महान मौन संदेश था। चमत्कार और दिव्य रहस्य के उनके पास आने वाले कई भक्तों को सूचना दी है। भगवान नित्यानंद ने अगस्त 1961 की महासमाधि ली। गणेशपुरी में उनका मंदिर उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है, जहां उनके अनगिनत भक्त आज भी दृष्टिहीन हैं और उनकी दया का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गणेशपुरी की कहानी। आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों, हम लेकर के चलेंगे आप लोगों को अनुसुईया माई का मंदिर। यहीं से कुछ ही दूरी पे है अनुसुईया। सती अनुसुईया का नाम तो आप लोग जरूर 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 सुने होंगे। सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता है। सती अनुसुईया माता का मेन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मंदिर यहाँ भी बना हुआ है, आश्रम यहाँ भी बना है। हम जब पहुंचे वहां मंदिर पे तो देखा बहुत ही सुंदर दृश्य था। वहां पे एक कुंड है, एक तालाब है। उस तालाब में को मैं अभी दिखाऊंगा आपको। पहले जरा सा रास्ता आप देखते जाइए कि कितना सुंदर रास्ता का व्यू है, कितने सुंदर नज़ारे हैं। आप रास्ता सिर्फ देख लीजिए ताकि आपको जाने में वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और आइए दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हम आपको फिर से वही बोलेंगे कि देखिए, नित्यानंद महाराज का मंदिर जो है बहुत ही जाने पे बहुत ही वहाँ शांति का महसूस हुआ। लेकिन जब हम आए यहाँ सती अनुसुईया के मंदिर में तो यहाँ भी हमें कम शांति नहीं मिली। और देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं सती अनुसुईया माई के आश्रम में। यहीं पे उनका आश्रम है। देखिए अगल बगल का कैसा नज़ारा है, एकदम पहाड़ियों में है। और ये देखिए, ये पहुंच गया मैं कुंड में। ये कुंड है जो कि इसमें गर्म पानी है, और इसका मान्यता ये है कि जिसको भी कुछ चमड़ी की प्रॉब्लम रहती है, इस कुंड में नहाने मात्र से उसका चमड़ी का रोग जो है ठीक हो जाता है। पानी बहुत गर्म है। मैंने स्वयं बैठ करके इसमें आजमाया हुआ है। देखिए, मतलब पैर अंदर रुक नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा पानी गर्म है। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है मेल खा जावे पानी का और हमारे पैर का, तब जो है मेरा पैर पानी में रुकने लगेगा। अभी तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा मैं पानी में रख रहा हूँ, फिर बाहर निकाल ले रहा हूँ पैर, तो गर्म ज्यादा है।
और चलिए थोड़ा सा इसमें मुंह वूह भी धो लिया जाए, कहीं कुछ रहेगा तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आना और थोड़ा सा आनंद नहीं लेना ये भी तो ठीक नहीं है। तो आप भी जब भी आइए, हाथ मुंह अगर जो नहा नहीं रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह धो लीजिए अच्छे से, और पानी को अनुभव करिए कि ये कितना ठंडा है कितना गर्म है। ये कोई बोरिंग नहीं की गई है, यहाँ ऑटोमेटिक अंदर से पानी निकलता है। नीचे कुछ ज्वालामुखी का कुछ सिस्टम था, उसके वजह से यहाँ का पानी जो है एकदम बिल्कुल गर्म रहता है। और पानी का चमत्कार ऐसा है कि जितने भी यहाँ चमड़ी के रोग हैं सब सही हो जाते हैं। और ये जो साइड में थोड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा वपड़ा लटकाने के लिए है। ये देखिए जो साइड में जो ऑरेंज कलर का भगवा कलर का ये जो लगा हुआ है लोहे का, इसमें हुक लगे हुए हैं कपड़ा लटकाने के लिए। भक्त लोग इसमें कपड़ा लटकाएंगे, अपना जाकर के उसमें नहाएंगे। और सामने वो जो सामने आपको दिख रहा है छोटा सा बना हुआ, उसमें भी कुंड है, हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा यहाँ धो लें अपना पैर वैर अच्छे से। अब ये देखिए, ये है दूसरा कुंड। और कुंड में हमें अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर जो मैं किसी को घुसते उसते देखता तो शायद घुस जाता, लेकिन अंदर घुसा नहीं कि पता नहीं अंदर क्या सिस्टम है, गहरा है। वैसे तो जमीन दिख रही है, लेकिन जमीन में से ही पानी आ रहा है, क्या भरोसा कब अंदर चले जावे। और ये ऊपर ये नीचे पानी में जो है ऊपर पतरे का परछाई पड़ रही है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये जो आप बुल्ला देख रहे हो पानी में से जो निकल, ये देखिए, तो ये पानी अंदर से जमीन में से ही निकलता है। गर्म पानी, गर्म पानी करना नहीं पड़ता। आप ठंडी में आओ, बारिश में आओ, किसी भी मौसम में आओगे आपको इसमें गर्म पानी ही मिलेगा। और ये बना है चेंजिंग रूम, जैसे लेडीज लोग होती हैं तो या तो बाल्टी में पानी लेके यहाँ नहा लेवे, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है। बाकी जेंट्स लोग जो है अपना बाहर नहाए धोए। और ठीक आमने सामने ही दोनों कुंड है, देखिए यहाँ पे ये कुंड है या यहाँ पे ये है। और अगल बगल तो बहुत ही सुंदर, सब खेती टाइप का है, गांव टाइप का एकदम बिल्कुल। माता का आश्रम है, माता सती अनुसुईया, बच्चा बच्चा जानता होगा। अनुसुईया माता की बहुत सारी कहानियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनके पास आ चुके थे। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर मूवी भी बनी है, पिक्चर भी बनी है। अगल बगल का दृश्य देखिए कितना सुंदर है, पहाड़ियां। और ये आश्रम है माता का, माता सती अनुसुईया का आश्रम। और देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ जब आप आएंगे ना तो यहाँ की हवा ही अलग है। यहाँ एक अलग ही आप फीलिंग करोगे। ये मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। ये सब ग्रिल लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, और इस प्रकार से स्वास्तिक बना हुआ है। और देखते जाइए आगे, अभी बहुत कुछ है। बाकी यहीं पे एक योगा वगैरह करने के लिए जो है, ये गेट जो देख रहे हैं, योगा पीठ है। यहाँ पे योगा वगैरह करवाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया सिखाया जाता है, योगा होता है। ये ऊपर ब्लैक पत्थर पे योगा का मतलब ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। और देखिए यहाँ पे ओम लिखा गया है, कितना सुंदर राइटिंग में। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ मंदिर हैं और कुछ गांव के लोग हैं। यहाँ बैठने का व्यवस्था बहुत अच्छा बना है। जितने पेड़ पौधे हैं सबके पास चौतरा बन गया है। ये देखिए चौतरा कितना सुंदर सुंदर बना है बैठने के लिए। और यहाँ से एक्चुअली दोपहर का समय है, अगर जो किसी दूसरे टाइम रहता तो मैं अंदर मंदिर के अंदर घुस के आपको दिखाता। बाकी अगल बगल का थोड़ा नज़ारा देखिए। और एक महाराज जी भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनसे अभी हमारी बात नहीं हो पाई। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा तो मैं बात करने का कोशिश करूंगा। सती अनसुईया माता का आश्रम है, सती अनसुईया माता का मंदिर है। अब बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर छोटा ही है, लेकिन मेंटेन अच्छा रखा गया है, साफ सफाई अच्छा रखा गया है। और मंदिर के कलर पे विशेष ध्यान दिया गया है। नहीं तो मैं देखता हूँ कई तो फेमस मंदिर भी हैं, लेकिन उनको कलर ही नहीं लगा हुआ है। और यहाँ श्री
बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए आगे नीम का झाड़ है और ये पानी का जो है सरकारी मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे। गांव के लोग भी आते हैं यहाँ बैठते हैं, 2 4 10 लोग तो एनी टाइम मिलते हैं, कभी भी आप जाओगे। देखिए सती अनसुईया आश्रम, किस प्रकार से माता यहाँ रहती होंगी। अब तो चलिए पेड़ पौधे कट गए, बहुत पहाड़ियां टूट गई, नहीं तो पहले तो यहाँ बहुत जंगल। दोस्तों अंदर बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, मैं लाइट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये समय ठीक समय में नहीं चुना। यहाँ कुछ फ्रेम फोटो कुछ रखा हुआ है, ऊपर स्वास्तिक बना है और महाराज जी भी हमको अंदर दिखे, आपको भी शायद दिखेंगे। देखिए अंदर महाराज जी का रहने का है, जो सामान जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है। देखिए महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं। मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा क्योंकि मैं भी आया था यहाँ पे और मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं यहाँ के जो हैं महंत, मैं उनसे बात करूंगा, देखूंगा क्या बोलते हैं यहाँ के बारे में। ये देखिए सती अनुसुईया आश्रम, और सती अनुसुईया आप लोग पिक्चरों में ही देखे होंगे, आश्रम आप यहाँ यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ के लोकल जो गांव वाले लोग हैं आकर के बैठे रहते हैं, अपना टाइम पास भी करते हैं। और आइए मैं इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ मैया का आश्रम है। मैया का देखिए कैसे कौला का घर बना हुआ है, इसमें लकड़ी का काम ज्यादा है, खिड़की वगैरह तो सब स्टील लोहे का है, लेकिन अंदर जो है लकड़ी का काम ज्यादा है। जैसे गांव में आप लोग, गांव में ही ये चीज देखने को मिलेगा, धरनी हम लोग बोलते हैं इसको। अभी दिखेगा आपको, अभी दिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी चलिए यहाँ से मैं अंदर लेके चलूंगा और यहाँ से दिखाऊंगा कि अंदर का क्या दृश्य है। आइए चलते हैं अंदर, धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। कितना अच्छा पेंटिंग घर दरवाजे के अगल बगल हुई है। यहाँ स्टील के दरवाजे लगे हुए हैं, सेफ्टी गेट, और यहाँ नंदी महाराज बैठे हुए हैं। और अंदर पूरी टाइल्स है, लेकिन ऊपर जो है सब लकड़ी का काम है। देखिए ये जितना है सब लकड़ी और कोयला का काम है, और लकड़ी और कोयला होने की वजह से यहाँ बहुत ठंड महसूस होती है, ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, पक्का घर के जैसा। देखिए कुछ कुछ यहाँ तस्वीरें रखी हुई हैं, यहाँ नंदी महाराज बैठे हुए हैं, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ से चलिए अब मंदिर के अंदर दिखाता हूँ आपको। यहाँ शिवलिंग बना हुआ है, त्रिशूल है, डमरू है, और ये गुम्बद का जगह है, कितना प्यारा है। बाकी सती अनुसुईया महतारी का जो है फोटो पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ शिवलिंग और ये नंदी महाराज, घंटा वगैरह बना हुआ है। अच्छा है, बढ़िया है, आप जाओगे घूमने जैसा है। छोटा मंदिर है, कभी कभी छोटा मंदिर भी जाया करिए। अरे सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता है, माता सती अनुसुईया। आप नहीं जानते होंगे तो सर्च मार करके देख लीजिए, यूट्यूब पे भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा। ये सब पुण्य आत्माएं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही नदी है देखिए, जिसको क्रॉस करके यहाँ आना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत निर्मल पानी है, बहुत स्वच्छ पानी है। और इसी नदी के किनारे श्री महालक्ष्मी मंदिर भी बसी हुई है, और अकलोली में भी यही नदी है। और जो साईं धाम है, यही यही पुल को क्रॉस करके आपको साईं धाम भी जाना पड़ेगा।
यही पुल को क्रॉस करके आपको सती अनसुईया भी जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग भी जाइए। नित्यानंद महाराज का तो दिखाया ही, और माँ सती अनुसुईया का भी आप लोगों को दिखाया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। आप लोग को ये रास्ता दिख रहा होगा। रास्ता थोड़ा इस समय ठीक नहीं है, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन जब भक्त के अंदर जब भक्ति जागृत होती है तो रास्ता नहीं देखता है, उसको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही दिखाई देता है। तो अब धीरे धीरे अब हम पहुंच रहे हैं साईं बाबा के मंदिर। और साईं बाबा के मंदिर एकदम वैसे ही बना हुआ है जैसे शिरडी में साईं बाबा जो हैं उन्हीं के जैसा, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो शहर में है और बड़ा मंदिर है, और ये गांव में है, छोटा मंदिर है। बाकी कॉपी एकदम की गई है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ भी बाबा के बहुत भक्त आते हैं, और 1 तारीख को यहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो कि हर साल होता है। यही 1 तारीख 1 मई 1 मई को यहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसकी की तैयारी पूरा जोरों शोरों में चल रही है। देखिए, ये पूरा गेट बन रहा है, गलियारा बन रहा है, पूरा सब सिस्टम बन रहा है, पूरा एकदम काम चालू है 1 तारीख के प्रोग्राम के लिए। ये काम चल रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ नदी का भी दर्शन कर लीजिए। लेकिन ये वीडियो, साईं बाबा का वीडियो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। लेकिन आप लोग प्यार बनाए रहिएगा, और साईं बाबा का मंदिर देखना होगा तो हमारे इस वीडियो को देखिएगा।